बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप भाइयों की जानिब से मुसलसल ये सवालात आ रहे थे कि जद्दा में जो कर्फ्यू टाइम चेंज हुआ है और मक्कातुल मुकर्रमा में भी कर्फ्यू टाइम जो चेंज हुआ है, इसकी बुनियाद पर अब वो गैर मुल्कियों के वो कौन से काम हैं जो वो कर सकते हैं ताकि इन्हें जुर्माने भी ना हों और वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने काम कर सकें। इसकी कुछ तफसीलात का इंतज़ार था जो कि सऊदी वज़ारत दाखिला, मकतब अमल और बल्दिया की जानिब से जारी की गई है, वो आपसे फ़ौरन शेयर की जा रही है। मेरे दोनों चैनल सऊदी उर्दू न्यूज़ और सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ को आप देखते रहें। दोनों में जैसे ही मुनासिब होता है टाइमिंग के लिहाज से वीडियो शेयर कर दी जाती हैं, क्योंकि दोस्तों अक्सर यूट्यूब के मसले मसाइल की वजह से मुसलसल अगर एक ही चैनल पर न्यूज़ शेयर कर दी जाए तो वो आप लोगों तक नहीं मिल पाती, कुछ नोटिफिकेशंस के इशू होते हैं। इसी बुनियाद पर मैं आपसे कहता हूं कि मेरा जो दूसरा चैनल है सऊदी उर्दू न्यूज़, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स में दे दिया है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। उस पर जो वीडियो मैं शेयर करता हूँ वो भी फौरी तौर पर आपको मिलती रहेंगी। दोनों चैनल के ज़रिए आपको बाखबर रहना अगर चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। दोस्तों तफसीलात कुछ ये है कि जद्दा में वबाई मर्ज की जो सूरत हाल चल रही है उस पर सख्त तदाबीर दोबारा से नाफिज करते हुए वहाँ पर जो अहम सख्तियाँ की गई हैं उसमें रिटेल और होलसेल की दुकानें बंद नहीं होंगी। याद रखें, रिटेल और होलसेल की जो शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा है कि वज़ारत दाखिला के फैसले के मुताबिक जद्दा में 6 जून से 20 जून तक दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू रहेगा, इस कर्फ्यू में नरमी के दौरान कारोबार की इजाज़त होगी। उन्होंने वाज़ा किया है कि रिटेल और होलसेल की तमाम दुकानें नरमी के औकात में खुली रहेंगी और इसमें मेंटेनेंस और गाड़ियां फ़रोख्त और किराए पर देने वाले इदारे भी शामिल हैं। लिहाजा वो जितने भी मेंटेनेंस के काम हैं, एसी का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है या दीगर और कोई ऐसे गाड़ियों की रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, इन सब में ये तमाम के तमाम कारोबार खुले रहेंगे। गाड़ियों का कारोबार जितना भी सेटअप है, चाहे वो मेंटेनेंस से हो, ठीक करने से मुतालिक हो या दीगर रोज़मर्रा के जो काम है वो खुले रहेंगे। ताहम वो तमाम दुकानें और तिजारती इदारे जहां वज़ारत सेहत के ज़ाब्तों पर अमल नहीं किया जाएगा और हिफाजती इक़दामात नहीं किए जाएंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान दुकानों को तयशुदा जो कवानीन हैं उस पर अमल करना ज़रूरी है, इसके बगैर ये दुकानें सील भी हो सकती हैं। कर्फ्यू की टाइमिंग में दुकान की होम डिलीवरी का जो काम है वो जारी रहेगा। मुख्तलिफ दुकानें होम डिलीवरी के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ज़रिए तावन कर सकती हैं। अगर इनकी अपनी टीम है तो इसके ज़रिए ही ग्राहकों का ऑर्डर पहुंचाया जा सकता है, वरना ऐसे अफराद जो कि बाहर से आकर ऑर्डर लेकर जाएंगे इनके खिलाफ भारी जुर्माने किए जाएंगे और ऐसे अफराद को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये कुछ अहम इतलात आई थी जो कि फौरी तौर पर आपसे शेयर की गई हैं। बाखबर रहने के लिए मेरे दोनों चैनल्स, जैसे मैंने शुरू में बताया, सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ और सऊदी उर्दू न्यूज़ को आप देखते रहें। इन दोनों चैनल्स के लिंक्स मैंने कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दिए हैं ताकि आप लोग उन्हें सब्सक्राइब कर सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।